हेलो नमस्कार भावी फौजियों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है मेजर कोचिंग क्लासेस के इस डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम बात करेंगे 24 तारीख के जितने भी शिफ्ट है उन शिफ्टों में एक शिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी और दूसरी और तीसरी शिफ्ट के जीके के आपके सामने क्वेश्चन एनालाइज करने लिए हम, ताकि आप अपना एनालाइज कर सको कितने सही और कितने गलत है। और मैंने जो जो क्वेश्चन बताए ना वही आए, बाहर से एक भी सवाल नहीं आया है। हमारी मैराथन देखना, हमारे प्रैक्टिस शीट देखना, बाहर से क्वेश्चन नहीं आए। तो चलो, सबसे पहला सवाल जीके का कौन कौन सा आया है। दिसंबर 2023 में राजस्थान का सीएम कौन। अब देखो, सीधा क्वेश्चन पूछा, दिसंबर 2023, वर्तमान में चल क्या रहा है 2024 और दिसंबर, तो ओवरऑल कह सकते हैं कौन है भाई, भजन लाल शर्मा कब बने, दिसंबर 2023 को। ठीक है, फिर भारत का राष्ट्रपिता, मैंने आपको रात वाली क्लास के अंदर बताया था और लिखा भी था अलग से कि इन 6 व्यक्तियों की उपाधि याद कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा। उन 6 व्यक्तियों में महात्मा गांधी टॉप पर थे, तो महात्मा गांधी की उपाधि कौन सी, राष्ट्रपिता की। और एक उपाधि कौन सी है, बापू की है। मैंने महात्मा गांधी का जन्म, मृत्यु और शब भी आपको बताया था, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मृत्यु 2 एग्जाम में आ चुकी है, 2 पेपर में आ चुकी है। चलो, भाला में विश्व चैंपियनशिप, हर बार आपको वित्त शायरी की द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक भाला जहां तक जाए। वही नीरज चोपड़ा है जिन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड खुद ने तोड़ा है, स्वयं का रिकॉर्ड स्वयं ने तोड़ा है। अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में 88 मीटर भाला फेंका था। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या मैंने लिखाया था, साक्षरता अधिकतम कम, ठीक है, जनसंख्या अधिकतम कम, ग्रामीण जनसंख्या, फिर जनसंख्या घनत्व और लिंगानुपात। ये मैंने 5 चीज लिखी थी जिसके अंदर आज पूछा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। चलो, कर्नाटक की कोलार झील किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने की खाल। मैंने लोहे का लिखा थी जिसके अंदर मैंने तांबा, चांदी और लोहा, ये 4 चीज लिखाई थी, जिसके अंदर आज पूछा है कर्नाटक की कोलार झील किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। फिर आए भारत के संविधान की विशेषता, पूरा संविधान लिखा था। पहली बैठक अस्थायी अध्यक्ष, दूसरी बैठक 9 दिसंबर, पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, 11 दिसंबर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष। ये जो पूरी संविधान की बात थी, 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगा था, ठीक है ना। तो जिसके अंदर भारतीय संविधान की विशेषता क्या है कि सबसे लंबा है और लिखित संविधान, सबसे लंबा है और लिखित संविधान किसका है, भारत का है। पुष्कर झील में किस देवता का मंदिर है, पुष्कर अजमेर राजस्थान में। अगर पूछ ले पुष्कर झील है कहां पर, तो राजस्थान अजमेर में, ठीक है ना। किसका, ब्रह्मा जी का, विश्व का एकमात्र और बड़ा मंदिर अगर ब्रह्मा जी का है ना, तो कौन सा है, कहां पर है, पुष्कर अजमेर राजस्थान में है। चलो, जनरल अनिल चौहान, मैंने आपको बताया आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड के वायु सेना की, जल सेना के और थल सेना के तीनों की कमांडर याद रखो, ठीक है ना, क्योंकि तीनों के कमांडर याद रखोगे। ये क्वेश्चन 4 शिफ्ट में पूछा जा चुका है, कमांडरों का, वायु का, जल का और थल का, ठीक है। 2014 में भारत रत्न से किसे नवाजा गया था, दोबारा आ चुका है क्वेश्चन, कौन सा, भारत रत्न वाला सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर रमेश सचिन तेंदुलकर, जिसे क्या कहते हैं, क्रिकेट का भगवान कहते हैं। ऑपरेशन पोलो का संबंध हैदराबाद से है, ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है, हैदराबाद से, गठबंधन के लिए चलाया गया था, ठीक है। लावणी नृत्य कहाँ का है, महाराष्ट्र का। मैंने कल भी लिखाया था, नृत्य का एक सवाल आता है। हम क्वेश्चन के बाद में बात करेंगे कहां से जीके के सवाल आते हैं जो परमानेंटली आ रहे हैं। 2002 में 86वां संविधान संशोधन क्या किया गया था, देखो 10 मौलिक अधिकार, 10 मूल कर्तव्य थे, जिसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, वो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत, 10 पहले ही थे। और याद रखना भारत रत्न से क्वेश्चन एक और आया था जो स्पष्ट क्वेश्चन नहीं मिला था, हेमेटाइट लो एस्क अगर ऑप्शन के अनुसार देंगे तो आंसर राइट है झारखंड,
सर्वाधिक, लेकिन झारखंड के साथ में याद रखना सर्वाधिक है छत्तीसगढ़ में, लेकिन ऑप्शन में क्या था, झारखंड था, छत्तीसगढ़ नहीं था, छत्तीसगढ़ नहीं था, तो ऑप्शन क्या है, राइट है हुआ झारखंड। चलो ऊंट महोत्सव, अब ऊंट महोत्सव आपको पता है राजस्थान में मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव थार की रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अगला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर राजस्थान में, और मैंने आपको बताया था वहां पर अकबर गया था, अकबर गया था, भारमल की पुत्री हरकाबाई से विवाह हुआ था और उनके पुत्र पैदा नहीं हो रहा था, तब सबसे पहले कहाँ गए, शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह गए थे, वहां पर भी पुत्र पैदा नहीं होता है। फिर कहा जाते हैं फतेहपुर सीकरी में जाते हैं, फतेहपुर सीकरी में कहा जाते हैं शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में जाते हैं, तब सलीम की कुटिया में जन्म होता है जहांगीर का, तब उसका नाम भी क्या रख दिया, सलीम रख दिया। यूपी के सीएम मैंने बताया था, राज्यपाल और सीएम से क्वेश्चन आता है योगी आदित्यनाथ, और पार्टी भी पूछ ले तो चलो। जनसंख्या सर्वाधिक सेकंड स्थान, एक अभी वर्तमान का नया है, वर्तमान का नया सेकंड स्थान पूछ रहे। जनसंख्या सर्वाधिक सेकंड कौन सी है, महाराष्ट्र की है, और सबसे ज्यादा पूछ ले तो किसकी है, यूपी की है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के, एक में तो पूछा कॉन्सोनेंट अमेंडमेंट, और एक पूछ लिया है कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 4A और अनुच्छेद 51A में क्या है, मूल कर्तव्य। फिर नीति निर्देशक तत्व 31 से 51, मतलब जो नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है, ये चीज ध्यान रखना कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक ये चीज बीच में आई हुई है। 44वां संविधान संशोधन किस अधिकार यानी को किस अधिकार को हटाता, जो 1978 में हुआ था, लेकिन किस अधिकार को इसके तहत हटाया गया था, आपने नाम सुना संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार अधिनियम को 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 को संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। ठीक है, तो ये थे आपके 2 शिफ्ट के 24 तारीख के सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे कौन कौन से वर्तमान में क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्तमान में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला जैसे कि किस संविधान से किस संविधान तक, किस संविधान से किस संविधान से किस संविधान तक, किस संविधान से किस संविधान तक, जिसके तहत मूल अधिकार आएंगे, मौलिक अधिकार आएंगे, ठीक है, ठीक है, फिर मूल कर्तव्य आएंगे, मूल कर्तव्य आएंगे, और अगली बात कर लो नीति निर्देशक तत्व आएंगे, नीति निर्देशक तत्व। ये 3 चीजों से 2 चीज में क्वेश्चन आ चुका है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आ चुका है। चलो अगली बात करें तो एक त्योहार का और एक लोक नृत्य का। एक क्वेश्चन आता है सीएम से, एक क्वेश्चन आता है राज्यपाल से, ठीक है। चलो देखो, फिर आता है एक खेल से, फिर एक आता है उपाधि या पुस्तक जो 5 व्यक्तियों से 6 व्यक्तियों से ही है। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। तो ये जो 5-6 व्यक्ति है मुख्य एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी जी, ये। फिर चलो, फिर अगली बात यहां पर करते हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं, एक ना एक तो केंद्रीय मंत्री आता ही आता है, एक ना एक तो केंद्रीय मंत्री आता ही है। 8 मंत्री है, वो याद रखना, मैंने कल की क्लास में पूरे लिखा दिए थे ताकि आपके गलत ना हो। फिर एक क्वेश्चन आता है कांग्रेस से। अब कांग्रेस से क्वेश्चन बन चुके हैं, तो अब आने की संभावना है मुस्लिम लीग से। किसकी? मुस्लिम लीग से। 1906 में ढाका में स्थापना होती है, वर्तमान में लखनऊ में से क्या है, तो ये चीजें ध्यान। फिर अगली बात, अब देखो कितने क्वेश्चन हो गए हैं, ये चीज याद रखो। एक क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन त्योहार का, 2, एक नृत्य से 3, एक सीएम से 4, एक राज्यपाल से 5, एक खेल से 6, एक उपाधि से 7, एक केंद्रीय मंत्री से 8 और एक कांग्रेस मुस्लिम लीग से 9। ठीक है, अब देखो, अब और क्वेश्चन कहां से बन रहा है, और क्वेश्चन बन रहा है अगर हिस्ट्री की बात करें, महात्मा गांधी से। किन से बन रहा है? महात्मा गांधी से। और गांधी जी के क्या पूछ रहा है? आंदोलन या अभियान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आंदोलन पूछ रहा है, महात्मा गांधी के आंदोलन पूछ रहा है, ठीक है। फिर अगली बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि कभी बौद्ध धर्म पूछ रहे हैं, कभी जैन धर्म पूछ रहे हैं। बौद्ध तो लिख दो जैन प्लस एक चीज याद रखना, अगला आने की संभावना है मौर्य वंश। किसकी? मौर्य वंश की। ये चीजें नोट करना।
तो कितने क्वेश्चन हो गए ओवरऑल? अगर हम देखें, अगर इन चीजों को पढ़े तो 10 और जैन और 11 क्वेश्चन यहां से सीधे आ रहे हैं। ठीक है, फिर अगली बात करें, अगली बात करो। देखो यहां पर आप ऐड करना चाहो ना, देखो यहां आप ऐड करो कि कितने हो रहे हैं, 11-12 सवाल यहां से आ रहे हैं सीधे के सीधे। फिर और ऐड करना चाहें तो और ऐड में आप देख सकते हो यहां पर कि पहली चीज याद रखना, करंट अफेयर्स, सीयू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर में क्या आ रहा है कि ये पुरस्कार किसे दिया, ये खिताब किसे दिया, ये किताब किसे दिया। फिर बात करते हैं ये कब कब होगा, ये खेल कब होगा, ये खेल कब होगा, किसे दिया जाएगा, किस जगह हुआ है, इन चीजों को नोट करना। ठीक है ना भाई, जैसे 2027 का फीफा कप का आयोजित होगा। ठीक है, फिर कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है ना, अंतरराष्ट्रीय संगठन, और वह उनकी बैठक कहां पर हुई, ये चीजें ध्यान रखना, ये चीजें ध्यान रखना। फिर खेल की बात करें, कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है, खेल पर उसमें खिलाड़ी। तो कितने सवाल हो गए, कितने क्वेश्चन हमारे सामने, 11 12 13 14 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, कहां जाएंगे बाहर, और 15वां आ गया, या तो आप चुटकियों में कर लोगे या कोई नहीं कर पाएगा। ये बात ध्यान रखना, मेरी गांठ बांध लेना। ठीक है साथियों, तो इसी प्रकार से हम आपसे रूबरू होते रहेंगे, और इन चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना, इन पर थोड़ा फोकस करना, इन चीजों को एक बार पढ़ना, ताकि आपसे फिर आप बताना कि आपके आए कि नहीं आए। ठीक है, तो चलेगा, अपनी बहुत शानदार तैयारी रखना, और आपको एग्जाम की ऑल द बेस्ट। तब तक जय हिंद, जय भारत।